हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस में जो भी बच्चे ऑन डिमांड में एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप 10th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर 12th क्लास का। आपके लिए हर बच्चा यही सवाल करता है, मैम 30 दिनों में मतलब 30 दिन के बाद बच्चा जैसे एग्जाम देता है अपने, तो 30 दिन के अंदर क्या हम अपना 11th और 12th क्लास का या फिर 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। कि ऑन डिमांड का मतलब होता है बच्चे की डिमांड पे एग्जाम कराना। मतलब एनआईओएस को बच्चा बोलता है कि मेरी पूरी तैयारी है, आप मेरे से एग्जाम ले लो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप सभी स्टूडेंट को आप एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ के आ रखे होते हो, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आया है, स्टेट बोर्ड का सभी का रिजल्ट जैसे आते जा रहा है, वैसे वैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप जा रहे हो 12th क्लास में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब आप 12th में फेल हो गए हैं किसी भी बोर्ड से, तो आप सिंपल सी बात है आप 12th क्लास का सिलेबस पढ़ कर आए, लेकिन उससे पहले आपने 11th का भी पढ़ा होगा। बट अभी एनआईओएस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 11th का भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और आपको 12th क्लास का भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपको एनआईओएस में 12th करनी है तो आपको 11th 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, मतलब आप 10th क्लास में फेल हो और आपको एनआईओएस में 10th क्लास में एडमिशन लेना है, तो आपको 9th क्लास का और आपको 10th क्लास का दोनों का सिलेबस एनआईओएस में पढ़ना पड़ेगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या आप 30 दिन के अंदर इतनी जल्दी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। काफ़ी बच्चे चाहते हैं कि उनका साल ख़राब ना हो, वो सेम ईयर में अपना 10th पास करके 11th में स्कूल में एडमिशन करा लें या फिर 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन करा लें। हर बच्चा यही चाह रहा है। तो वो बच्चा सोचता है कि मैं 30 दिन में अपना एग्ज़ाम दे के पास कर लूँ। तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं सवाल रहता है कि क्या मैं 30 दिन के अंदर अपना एग्ज़ाम दे के पास कर सकता हूँ, मतलब 11th 12th का सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि मैम क्या हम हमारा सिलेबस 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही बनता है कि 11th 12th का अगर आप जैसे 12th में एडमिशन लिया है और आपको 11th 12th का पढ़ना पड़ेगा, तो क्या आप 30 दिन में तैयारी कर पाएंगे। तो इसका आंसर ये है कि जी हाँ, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इजीली पास भी हो सकते हैं। वो कैसे, उसको जान लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि आप 12th क्लास में फेल हो। सिंपल सी बात है, पहले आप रेगुलर स्कूल से पढ़ रहे थे, आपने 11th क्लास पढ़ी, फिर आपने 12th क्लास पढ़ी, तो आपने 11th का भी सिलेबस पढ़ा हुआ है और आपने 12th क्लास का भी सिलेबस पढ़ा हुआ है। अब आप न्यू लर्नर्स तो नहीं हुए, यानी कि आपको एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक सा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th 12th पढ़कर आ रहे हो, किसी कारण से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, कभी बच्चा कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से बच्चे के अगर आरटी आ जाए, कंपार्टमेंट आ जाए, उस केस में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा न्यू लर्नर है, मतलब उसने पहले 11th 12th क्लास बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। तो आप 11th 12th क्लास पढ़कर आ रहे हो, तो सिलेबस एनसीईआरटी का एनआईओएस में है, एनसीईआरटी आप दूसरे उस बोर्ड में पढ़कर आ रहे हो, तो सिंपल सी बात है आपने वो सिलेबस कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। वैसे ही आपका 10th क्लास का है, आप 9th भी पढ़कर आए हो, आपने 10th क्लास का भी सिलेबस पढ़ा है। अब आपको क्या करना है, एनआईओएस का जो सिलेबस है सेम ही रहेगा आपका सिलेबस, बस आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। जी हाँ, आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। लीजिए आपने 11th क्लास और 12th क्लास पढ़ा हुआ है या 9th क्लास और 10th क्लास का पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आप एनआईओएस में 10th क्लास में या 12th क्लास में एडमिशन कराने जा रहे हैं या इसका एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए 30 दिन इनफ है। मतलब आपको रिवीजन ही तो करनी है, आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, आपको ये देखना है बस एक थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए रिवीजन करने का। अगर आपको लगता है कि आप 30 दिन में एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो आप 2 महीने का टाइम ले लो। लेकिन अगर आप पढ़कर आ रहे हो एनसीईआरटी का सिलेबस, तो आपके लिए इसको पास करना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने मतलब पहले ठीक तरीके से 11th क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ा, 12th क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ा, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी जल्दी इतने सारे सिलेबस की तैयारी नहीं कर सकते अगर आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ है। तो फिर आप अक्टूबर 23 के लिए एडमिशन करा सकते हैं, आप ऑन डिमांड के लिए अप्लाई ना करें। अदरवाइज ऑन डिमांड में आप 30 दिन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि उसकी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ने भी कुछ सोच समझ के बनाया है ना। आपका एनआईओएस बोर्ड जो है वो आपका सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट बोर्ड है, तो इसने कुछ सोच समझ के बनाया है ऑन डिमांड के एग्जाम। सिंपल सी बात है ना, उनको भी पता है कि 30 दिन के अंदर बच्चे की तैयारी तो होगी नहीं अगर आपका सिलेबस बिल्कुल अलग होगा। मान लो आपका सिलेबस एनआईओएस का अलग होता और आपका दूसरे अदर बोर्ड का अलग होता, तब तो पॉसिबल नहीं था ना कि 15 दिन बाद या 30 दिन बाद आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते। तो सिलेबस आपका सेम है, बस आपको रिवीजन करने का टाइम चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो कि अभी ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चे एडमिशन करा सकते हैं। आपने नहीं कराया तो स्क्रीन पे नंबर है, आप वहाँ से एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन कराने के बच्चे काफ़ी बच्चे पास भी होते हैं ऑन डिमांड में, ऐसा नहीं कि बच्चे पास नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपने पढ़ाई ठीक तरीके से आपकी नहीं हो पाई है किसी कारण से, तब फिर उस केस में आप अक्टूबर 23 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, आप इजीली 30 दिन के अंदर अपना सिलेबस रिवाइज करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी, क्योंकि हमारे पास जिस भी स्टेट का रिजल्ट आ रहा है, जिस भी स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है,
बच्चों की कॉल आती है, पहला सवाल बच्चों का यही होता है, मैम 30 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इतनी जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस क्या रहता है एनआईओएस का? तो बच्चों एनआईओएस का सिलेबस एनसीईआरटी का होता है, आप बिल्कुल 30 दिन के अंदर उसको रिवाइज करके अच्छे से अपना एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो से आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। इस तरीके की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।